नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोदी जी अमेरिका पहुंच गए हैं। ढेरों संभावनाएं लेकर के वो अमेरिका गए हैं, कई लक्ष्य लेकर के वो अमेरिका गए हैं। ये जो लक्ष्य हैं ये अमेरिका और भारत दोनों के हित, अपने अपने हित, साझा हित और पूरे विश्व पे जिसका प्रभाव पड़ेगा उन सभी हितों को लेकर के मोदी और ट्रंप के बीच में बात होने वाली है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि करीब 3 वर्ष हो गए रशिया और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुए और 1 वर्ष से ज्यादा हो गया जो है इजराइल और हमास या फिलिस्तीन कह लें इनके बीच के युद्ध को। जब इस तरीके के युद्ध होते हैं तो जो सप्लाई चेन है, जो वस्तुओं का आवागमन है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना होता है, उसमें काफी दिक्कत आ जाती है, जिससे बहुत महंगाई बढ़ जाती है। जब चीजें समय से नहीं पहुंचती हैं या उतनी नहीं पहुंचती हैं जितनी पहुंचनी होती हैं तो महंगाई बढ़ जाती है और इस महंगाई की मार सारी दुनिया झेल रही है, सारी दुनिया झेल रही है। भारत की इकोनॉमी तो फिर भी स्टेबल है और अच्छी गति से आगे बढ़ रही है, दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर जो ये विश्व में इस तरीके की अफरा तफरी नहीं होती, ऐसे डिस्टरबेंसेस नहीं होते, तो हमारी इकोनॉमी हम ये सोच के चलें कि सबसे तेज गति से बढ़ रही है और हम बैठ जाएं, संतुष्टि पालें, ये सही बात नहीं है। अगर जो ये युद्ध ना हो रहे होते तो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ की गति और ज्यादा होती। तो 3 विशेष बातें हैं मोदी के अमेरिका विजिट की। ये 3 बातें कौन कौन सी हैं? पहली बात तो है यही जो हम युद्ध की कर रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त होना चाहिए, इजराइल हमास या फिलिस्तीन के बीच युद्ध समाप्त होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है? जो टैरिफ को लेकर के जो है डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा कंसर्न है और एक तरीके से जो है वो प्रेशर डाल रहे हैं सारी दुनिया पे इंक्लूडिंग इंडिया। तो मोदी बीइंग अ गुजराती एंड द गुजरातीज नो हाउ टू डू बिजनेस, तो मोदी डील कर लेंगे, ऐसे डील करेंगे जिससे भारत के हित को किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचे। वो करते आए हैं क्योंकि इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप जो है 4 साल अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। दोस्ती है, ट्रंप में दोस्ती है, मोदी में दोस्ती है, दोनों की आपस में दोस्ती है। लेकिन अमेरिका या ट्रंप जो है वो अमेरिका के हित को सर्वोपरि रखेंगे और किसी भी राष्ट्रवादी नेता का ऐसा अप्रोच सामान्य ही माना जाना चाहिए, क्योंकि मोदी का भी अप्रोच भारत को लेकर के यही है। लेकिन फिर भी अगर जो भारत को हैवी टैरिफ का सामना करना पड़ जाए तो इसका हम पर बहुत बुरा असर होगा। भाई, हम कोई विकसित इकोनॉमी नहीं है, हम विकासशील इकोनॉमी है और विकसित बनने की राह पे तेजी से अग्रसर हैं। तो अगर जो टैरिफ जो है वार छिड़ता है तो इसका हमें नुकसान होगा। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो जो है रेसिप्रोकल टैरिफ साइन करने वाले हैं। तो 2 बातें मैंने बताई, अमेरिका जो युद्ध चल रहे हैं 2 दुनिया में उनको रोकना है, इजराइल और जो है यूक्रेन के बीच का युद्ध, और रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध, और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का युद्ध। दूसरा ये टैरिफ की बात हो गई। और तीसरी बात जो है वो ये है कि जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं एक चीज आप लोगों ने सुनी होगी कि सरकार भले ही तुम्हारी हो, सिस्टम हमारा है। कुछ विपक्षी दल, उन विपक्षी दलों के नेता और कुछ मीडिया के लोग और कुछ
स्वघोषित यूट्यूबर्स जो मीडिया में, जिनका फिर जो है दाल नहीं गली, और वो यूट्यूब के जरिए जो है अपना एजेंडा चलाने में लग गए। वो वीडियो ही सिर्फ उन चीजों पे बनाते हैं जिसमें मोदी को किसी भी तरीके से घेरा जा सके। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा विषय होता ही नहीं है वीडियो बनाने का, कोई दूसरी वजह होती ही नहीं है। कोरोना के समय में जो है उनको गंगा में जो है तैरती हुई लाशें मिल जाएंगी, गंगा किनारे जो है जलते हुए शव दिख जाएंगे, जो बाकी किसी को नहीं दिखते। सॉरी, तो ये चीज है, तो ये एजेंडा। अच्छा, ये करते क्यों है भाई? क्यों करते हैं? जिसको देश से प्यार है, जिसको देश के हित की चिंता है, वो तो नहीं करेगा। कोई वो पैदल तो घूम नहीं रहे, जिनके पास जीविका का साधन नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो कैसे लोग हैं? ये एक विचारधारा से प्रेरित हैं जो बहुत ही विध्वंसक है, जो राष्ट्रद्रोह से प्रेरित है। ऐसी विचारधारा से प्रेरित ये लोग हैं, और इनको इस तरीके का एजेंडा चलाने के लिए जो है पैसे की मदद भी आती है, और बड़ी मात्रा में आती है। अभी तो देखिए, यही तीसरा जो मैं बता रहा था, वो यही है, जो इको सिस्टम है और ये जो डीप स्टेट है, इसके नेक्सस को जो है छिन्न भिन्न कर देना है मोदी और ट्रंप ने मिलके। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका में भी सेम है, वहां पे भी डेमोक्रेसी है, भारत में भी डेमोक्रेसी है। दोनों ही जगह पे जो है बहुत फ्रीडम लोगों को दी गई है, बहुत लिबर्टीज दी गई हैं, जिसको कुछ लोग अब्यूज करना ही जो है अपनी शान समझते हैं। तो वो लोग ऐसे करते हैं, आर्थिक लाभ के लिए भी करते हैं, और बाकी देश के लिए उनके दिल में प्रेम होता तो ये कैसे कर लेते। तो ये बात है। तो इन सारी चीजों पे बात होगी। जो डीप स्टेट है अमेरिका का, वो CIA जो वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे कहते हैं ना कि सरकार तुम्हारी सिस्टम हमारा, इसका मतलब ये होता है कि जो विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हुए हैं वो उस विचारधारा से प्रेरित हैं, या वो लोग हैं जो ऐसी सरकारों ने उनको वहां पे बैठा रखे हैं जो बहुत ज्यादा जो है किसी सरकार की पॉलिसी को, किसी सरकार के निर्णय को, या किसी सरकार के कार्यान्वयन को और गतिविधि को जो है बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं और डायरेक्ट करते हैं, यानी नियंत्रित भी करते हैं, और दिशा उनको क्या देनी है वो तय करते हैं। यही चीज भारत में भी है। इसके भुक्तभोगी ट्रंप भी हैं और इसका भुक्तभोगी इंडिया भी है। तो ये चीजें होनी हैं, और इसके लिए जो है ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका पहुंचते ही इंडियन डायस्पोरा ने जो है प्रधानमंत्री मोदी का बहुत जोरदार वेलकम किया है, स्वागत किया है हमेशा की तरह से, और जैसा कि हर बार के उनके दौरे में होता है, ढेर सारी महिलाएं, बच्चे, युवा, जो है बुजुर्ग, सभी पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। तो वार्तालाप अभी होनी है, लेकिन क्या होना है, किन चीजों पे डिस्कशन होना है, वो पहले से पता है। भाई टैरिफ की अच्छी तरीके से नेगोशिएट करेंगे और भारत के हित के साथ किसी तरीके का समझौता नहीं होने देंगे। अमेरिका चाहेगा कि वो जो माल भेजता है हमारे पास, उस पे हम टैरिफ कम लें, हम जो माल भेजते हैं उस पे टैरिफ लगना चाहिए, यानी वो अपने हित की बात सोचेगा। कितना गलत कितना सही ये एक दूसरी बात है, लेकिन वो सोचेगा जो सामान हम, या जो है जो हथियार हम दूसरे देशों से लेते हैं, अमेरिका चाहेगा वो हम उससे लें। जिन सामानों को हम लेते हैं दूसरे देशों से, हम उन पे जोर डालते हैं कि मेक इन इंडिया के तहत वो भारत में बनने चाहिए। अमेरिका चाहेगा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना हो और भारत में ना बने, अमेरिका में ही वो सामान बने और भारत उसको लेके जाए या भारत को वो भेजा जाए। बहुत सी चीजें,
लेकिन अमेरिका के चाहने से क्या होता है? Along with all these friendship and सारी cordial relations, ये सारी चीजें भी हैं, अवश्य हैं, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो है मोदी अच्छी तरीके से भारत का हित साधेंगे। ये जो डीप स्टेट है, इसके नेक्सस को छिन्न भिन्न करना बहुत आवश्यक, बहुत ज्यादा आवश्यक। अभी जो है समाचार आ रहा था कि बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने यूएसएआईडी से जो है उनको पैसे मिले हैं, जॉर्ज सोरोस से उनको पैसे आते हैं। और भाई उनको तो देखने से ही लग जाता है, भाई आप पत्रकार हैं, मैं पत्रकार हूं, तो मैं सरकार की नीतियों की विवेचना करूंगा, सरकार की नीतियों का विश्लेषण करूंगा, उसमें क्या सही है ये बताऊंगा, क्या गलत है ये बताऊंगा। मैं सिर्फ ये बताऊं कि गलत क्या है, अगर जो उसमें गलत ना हो तब भी मैं सिर्फ गलत देखूं, मैं सिर्फ गलत चाहूं। मैं ऐसे आर्टिकल्स छापूं या ऐसे वीडियोस बनाऊं जिसमें सिर्फ सरकार की आलोचना हो या सरकार के किए को मुझे जो है उसको नाकाम बताना हो, या सरकार जो कर रही है वो मैं किसी तरीके से नाकाम करने की कोशिश करूं। की कहें कि पत्रकारिता, तो इसमें कोई दबी छिपी बात नहीं है कि किसी को पहचान लेना कि ऐसे लोग कौन हैं। तो ऐसा वो कर कैसे लेते हैं भाई? अगर जो उनमें से किसी एक के प्रति जो है कार्रवाई या सख्ती की जाए तो पूरी दुनिया का इकोसिस्टम जो है वो जो है तमाशा मचा देता है। यही इकोसिस्टम है। उनके लोग भाई पत्रकारिता जगत से लेकर के, मीडिया हाउसेस से लेकर के, जुडिशरी में बैठे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं, और एक देश नहीं पूरे दुनिया के हर देश में है वो। दुनिया के हर देश के अखबारों में जो है समाचार छप जाएगा कि भाई मानवाधिकार का हनन हो गया, पत्रकार के साथ जो है जाति हो गई, और जाने क्या क्या, अल्पसंख्यक के साथ जाति हो गई, वगैरह वगैरह। और जिस देश में ये सक्रिय हैं ज्यादा, और उसी देश में ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं जहां पे फ्रीडम है, जैसे अमेरिका और इंडिया। पहले और किस देश में सक्रिय होंगे? किसी मुस्लिम देश में सक्रिय होके दिखाएं जहां पे सख्त कानून है। सुना आपने, वहां सक्रिय है। चाइना में सक्रिय होके दिखाएं। चाइना की सरकार की कंसेंट या उसकी सहमति के बगैर जो है कोई आर्टिकल छप भी सकता है क्या? कोई वीडियो बन भी सकता है क्या? धोखे से बन गया तो वो बच जाएगा क्या? तो इसके भुक्तभोगी सबसे ज्यादा जो है अमेरिका और भारत हैं, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज हैं। और इस नेक्सस का, ये जो डीप स्टेट का नेक्सस है, इसका छिन्न भिन्न होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए जो इंटेलिजेंस एजेंसी की निदेशक तुलसी गाबार्ड का नाम पहले अनाउंस कर दिया था ट्रंप ने, लेकिन उनके अपॉइंटमेंट को अप्रूवल उन्होंने मोदी के पहुंचने के ठीक पहले दिया। और तुलसी गाबार्ड और मोदी की मुलाकात भी हुई है। अब मोदी जाते हैं तो बहुत से लोगों से मिलते हैं, बहुत से नेताओं से मिलते हैं, जो व्यवसाय जगत के बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, सुंदर पिचाई, बहुत से लोगों से मिलते हैं। उन्हीं लोगों से अब भी मिल रहे हैं और उन्हीं लोगों से अब भी मुलाकात है। एलन मस्क से भी मुलाकात है, सबसे मुलाकात है। भाई एलन मस्क जो है टेस्ला को लेके इंडिया आना चाहते हैं। कहां पे बात अटकी हुई है? क्या वो चाहते हैं कि अमेरिका में बना के भारत में बेचें? तो भारत इतना बाजार है, आप आए यहां बनाए और यहां बेचें, आप भी लाभ कमाए, भारत को भी लाभ हो। अब वो बात नहीं चलेगी कि आप वहां बनाए और भारत में बेचें। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है पेंच अभी फंसा हुआ है, जिसकी सुलझने की उम्मीद है। तो एलन मस्क आएंगे तो अपना इंटरनेट भी लेकर के आएंगे। भारत में वैसे भी दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट है। अगर जो एलन मस्क भी लेकर के आ जाते हैं और कुछ क्रांतिकारी बदलाव जो है हमारे यहाँ इंटरनेट की दुनिया में होता है, तो वो देश की जनता के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और देश की इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो हम सभी जो है बहुत ही सकारात्मक परिणाम निकलने की उम्मीद के साथ में मोदी की अमेरिका की इस विजिट को देखते हैं। तो विजिट सफल होगी,
लेकिन जितनी संभावनाएं और लक्ष्य और जिस आकार में लेकर के मोदी वहां पहुंचे हैं, उसी आकार में साकार हों, इस शुभ कामना के साथ, इस आशा के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें और चैनल को अंत तक देखा करें। कैसे पता कि शुरुआत में ही जो है महत्वपूर्ण बातें आ जाएंगी? कोई कागज लेकर के तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो वीडियो के किसी भाग में और बीच बीच में कहीं भी बहुत महत्वपूर्ण, वैसे तो पूरा वीडियो ही महत्वपूर्ण होता है, वरना तो 4 घंटे का वीडियो बनाते सिर्फ कहानी सुनानी होती, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो सिर्फ जो है जल्दी जल्दी कुछ बढ़ा के देख लिया वीडियो बीच बीच से, या फट से देखा कुछ और दूसरे वीडियो पे जंप करके, क्या फायदा? जो वीडियो आप देखते हैं उसको पूरा देखिए, कम से कम आपको कंटेंट समझ में तो आए, उसको आप समझ सके, ये आवश्यक है। तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं, अपनी राय भी कमेंट में अवश्य दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।